जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखें। सबके घर में धन संपदा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता करता रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे और धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े का पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुओं का दान किया। सभी वस्तुओं को ब्राह्मणों को समर्पित किया। यह सभी दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आप सब कुछ दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इसी तरह से पूजा पाठ और दान किया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया करता था। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए इस दान पुण्य और पूजन के कारण ही अगले जन्म में वह बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी कभी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की इस कथा को सुनता है, विधि विधान से पूजा करता है, दान करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।